हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम फेमस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर लाए हैं जिसके आधार पर अगर आप तैयारी करते हो तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 में क्लास 9th हिंदी में आप बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे। तो चलो देखते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में इसी आधार पर पेपर आता है। कोड इसका ए है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 9 70 नंबर का पेपर, जिसमें 20 होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए रहेंगे। 20 अंक के बहुविकल्पी हैं और 50 अंक के जो प्रश्न होंगे वो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने प्यारे शहर प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। पहला प्रश्न आता है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी है, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर कोड के पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए हर एक प्रश्न पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। तो ये रचना है वियोगी हरि की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप अपने OMR में ऑप्शन ए फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का काल समय क्या है। द्विवेदी युग भाई कब से कब तक रहा। तो द्विवेदी युग लगभग 1920 से 1922 ईस्वी तक रहा था। तो आप यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में 1920 से 1922 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1900 से 1922 तक। इंदुमती किस विधा की रचना है। तो इंदुमती कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 फिल करेंगे आप अपने OMR में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो अशोक के फूल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट होगा। राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। तो चतुर्भुज दास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप फिल करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन अष्टछाप का कवि है। तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। 8 कवि थे कृष्ण भक्ति धारा के, उस समूह को अष्टछाप कहते हैं। तो ये सभी कवि सूरदास, नंददास और कृष्णदास सभी अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम क्या है या पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल को भाई भक्ति काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप भरेंगे भक्ति काल। अगला प्रश्न है, सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर साहित्य लहरी ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। आदिकाल की भाषा कौन सी है। आदिकाल की भाषा ब्रज है या अवधी है या डिंगल है या भोजपुरी है। तो डिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल में खूब हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप अपना ऑप्शन सी भरेंगे OMR में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए भरना है OMR में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप भरेंगे। अब आप बताओ आपकी तैयारी किस स्तर की है। चारु चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा। चारु चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या इसमें अनुप्रास होगा या यमक होगा या श्लेष होगा या फिर उपमा होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी में, इसमें कौन सा छंद है। इसमें आपको छंद बना रहा है कि दोहा है कि चौपाई है कि रोला है या भरव है। इसके बाद प्रतिदिन में कौन सा समास है। ये ग्रामर के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। भाई बहन देवी देवता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह होगा। योजक है, समता सूचक है, अल्प विराम है या संक्षेप चिन्ह है। तो यहाँ पर योजक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, योजक चिन्ह। दुर्भाग्य का विलोम क्या है। तो दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गेह, ग्रह, गेह, सदन ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये घर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर बी है तो बी है, वैसे यहाँ पर सी आना चाहिए। हिमालय में कौन सी संधि है। दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है। ये आपको बताना है कमेंट करके। रामायण किस विभक्ति का वचन रूप है।
द्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न कहता है कि गच्छन्तु किस लकार का रूप है? ये लट लकार होगा, लोट लकार या लेट लकार या विधिलिंग लकार। अब 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न आ जाएंगे। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा और इसके नीचे लिखे गए 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसी में से आपके उत्तर मिल जाते हैं। थोड़ा आप अपने शब्दों में बदलकर उसका अर्थ समझकर अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, कौन सा पाठ और लेखक है। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया, इस पाठ से लिया गया और इसके लेखक आपको पता होना चाहिए। उन लेखक का नाम आप मेंशन करेंगे। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा बनी होगी जिस अंश के नीचे, उसकी व्याख्या करनी है और प्रकृति पर क्या छाई हुई है। इसी पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसके आंसर आपको मिल जाते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर आप ये दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी तरह से आप गद्यांश में 2 कविता के अंश दिए होंगे, पढ़ना है और पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखो रेखांकित अंश है जिसके नीचे रेखा बनी हुई है और सुधा के 4 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। एक करना है, 2 दिए रहेंगे लेकिन एक करना है। इसके बाद संस्कृत का अनुवाद आएगा। का या खा में से किसी एक का आप संस्कृत का संदर्भ सहित चैप्टर का नाम लिखेंगे। लेखक नहीं होते इसमें और आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्लास 9th हिंदी का ये पेपर है। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और लाइक ना किया हो अभी तक तो लाइक कर देना। इसके बाद 2 श्लोक में से एक श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे संदर्भ सहित कि कौन से पाठ से ये श्लोक लिया गया है। तो एक श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद दीपदान एकांकी का कथासार संक्षेप में लिखेंगे। नहीं आता तो व्यवहार एकांकी के प्रमुख पात्र क्रांति चंद्र का चरित्र चित्रण आपको करना है। अब जीवन परिचय प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा में से किसी एक लेखक का लिखेंगे और एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2-2 रचनाओं को आपको मेंशन करना। लेखक में भी 2 रचनाएं मेंशन करनी है और कवि में भी 2 रचनाएं मेंशन करनी है। मीराबाई, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त में से किसी एक का लिख सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। ठीक है, ये 4 प्रश्न है संस्कृत में, 2 के उत्तर आपको संस्कृत में देना पड़ेंगे। इसके बाद मुहावरे का अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग, दाल न गलना यानी काम न बनना, गागर में सागर यानी छोटी वस्तु में बहुत सारी वस्तु भरना और दूर के ढोल सुहावने यानी कि दूर की चीज सुंदर प्रतीत होती है ऐसा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वे फल हैं, बालक पुस्तक पढ़ेंगे, तुम घर जाओगे। 2 का संस्कृत में आप अनुवाद करेंगे। और लास्ट है एप्लीकेशन। बीमार होने पर यानी अस्वस्थ होने पर प्रधानाचार्य को सूचित करना है और एक प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी के लिए। ठीक है, तो ये क्लास 9 का पेपर है। बाकी सारे पेपर भी आने वाले हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम विद इस यूट्यूब चैनल आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट पेपर्स लाता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट कोड के पेपर के साथ। इसी आधार पर तैयारी करना जिससे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही अच्छी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।